बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े का मेन्यू लेके आई हूँ। और आम तौर पे देखा जाता है कि व्यूअर्स हम कभी कभी कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें ट्राई करने की, कुछ चीज़ें बनाने की, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात जब फर्स्ट अटैम्प्ट हमारी सही नहीं होती है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन आप लाइफ में ये चीज़ हमेशा याद रखें कि लाइफ का एक असूल है कि जब भी कोई चीज़ आपने करने की, छानने की कोशिश करनी है तो आपने उसमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्राई अगेन। एक छोटी सी मिसाल है कि जब आप कोशिश करते हैं, बार बार उसको कोशिश को करें तो एक ना एक दिन आपकी कोशिश पूरी कामयाब होती है। इसी तरह कुछ चीज़ें और कुछ रेसिपीज़ भी ऐसी होती हैं जिसको थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग वो होती हैं, लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको दोबारा ट्राई नहीं करेंगे तो आपसे अच्छी नहीं बन पाएंगी, लेकिन अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपसे बहुत अच्छी बनेगी। तो इसी तरह आज की जो हमारी रेसिपीज़ है वो आज हम बना रहे हैं ऑरेंज केक, और साथ में बनाएंगे हमारा जो है पैनानी सैंडविच। उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए बहुत सिंपल वेरिएशंस होती हैं हर चीज़ की। आपको मालूम है कि जैसे कि जब भी हम बनाते हैं हम उसके लिए थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर उसका होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा फॉलो कर लें तो आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्ती बन जाती है। साथ में हम बनाएंगे मलाई कबाब। उसको कैसे बनाना है, मलाई के साथ आप उसमें क्रीम ऐड करेंगे, आप उसमें योगर्ट ऐड करेंगे। बहुत ही हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव ये भी एक रेसिपी है जिसको आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में आप जाके खाते हैं। आज हम इसको भी ट्राई करेंगे कि इसको हम कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑरेंज केक से, जिसके लिए हमको चाहिए होगा, हम इसमें लेंगे क्या कहते हैं, बटर लेंगे या आप उसको मेल्ट कर लें। इसके अलावा हमें मिल्क चाहिए होगा, ऑरेंज जूस चाहिए होगा, एग्स चाहिए होंगे, साथ में हमें कैस्टर शुगर ऐड करनी होगी और साथ में इसमें फ्लोर एंड ऑरेंज जेस्ट। इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि जब भी आपने बेकिंग की कोई चीज़ बनानी है तो आपने अपने ओवन को अच्छी तरह से प्री हीट आप गर्म कर लें, ताकि आपके जो बेकिंग की चीज़ है वो अच्छी बन जाए। उसके लिए हम एक बेकिंग पैन ले लेते हैं, ये आपको मैं दिखा दी। इसको हमने ग्रीस कर लिए और इसमें हम लगा के इसको रेडी कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा रेडी हो जाए। इसके अंदर हम फॉइल पेपर लगा लेंगे ताकि इसको रेडी करके इसको भी रखते हैं हम। ये देखिए, इसको हम पहले एक साइड से करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीस्ड है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे ताकि इसके दोनों साइड से अच्छी तरह से ग्रीसिंग हो जाए। अब इसको हम रेडी करके, तो अपना जो केक का बैटर है अब हम उसको रेडी करेंगे। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि आप जब इसको केक को निकालेंगे तो इजीली आपका केक बाहर आ जाए, वरना ये होता है कि कभी कभी केक नीचे से चिपक भी जाता है और फिर आपका प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, चलिए इसको हम करेंगे। इसको हमने रेडी कर लिया। अब अच्छा जी, अब हमको चाहिए होगा पानी चाहिए होगा, और साथ में हमको चाहिए होगा, साथ में क्या कहते हैं, एग्स चाहिए होंगे। अच्छा, एग्स, पानी की जगह अगर आप मिल्क भी ऐड कर लें तो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मैदा, जिसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इसमें ऐड करेंगे जिस्ट एंड कास्टर शुगर, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, और इसमें शामिल करेंगे एग्स। इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 मिक्स करेंगे। और साथ इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पानी ही यूज़ करूँगी। अब इसको हम करेंगे हल्का सा, ये देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इसका जो पाउडर फॉर्म में पानी जो उसका बाहर आ रहा है उसकी हल्का सा स्टेप बाय स्टेप वाटर ऐड कर लें आप। इसमें लेमन जेस्ट आपने ऐड किया साथ में। ये देखिए, साथ साथ आप इसको चेक भी करते रहें।
ये ले, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और इसको हम बीट करते जाएंगे साथ साथ, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त। अगर आप इसकी टॉपिंग को रेडी करना चाहते हैं तो आप इसकी टॉपिंग भी बना सकते हैं। आप इसमें ऑरेंज जेली बना के इसके ऊपर इसकी बेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रीम बेस भी कर सकते हैं। ये इसका हम फटाफट इसका बैटर रेडी करेंगे ताकि इसको हम रेडी कर लें। ये देखिए ज़रा, देखिए, ये देखें, इसको भी हम और अच्छी तरह से बीट करेंगे। और बीट करते करते हमें इसको ये भी देखना है कि आप अगर आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इसमें और फूड कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें ऑरेंज कलर का फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर वो जो जेस्ट हमने ऑलरेडी इसमें ऐड की है वो उसका फ्लेवर नहीं रहेगा। ऑरेंज जेस्ट के लिए आपको कैसे चाहिए, मार्केट से इजीली कि उसके ऑरेंज के जो चुस्के हैं उसके होते हैं छिलके, वो इजीली मिल जाते हैं। अगर आप उसको ले लेंगे तो आपको इजीली इसमें ऐड कर लेंगे। अदरवाइज़ उसका जो जेस्ट पाउडर है वो भी इजीली मिल जाता है। आप उसको कास्टर जो उसमें शुगर ऐड की है उसके साथ आप तकरीबन इसको मिक्स कर लें। आप इसमें ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पानी की जगह आप इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर लें। इसमें हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा जो उसका बैटर है बिल्कुल इसको हमने मिक्स कर लिए। इसमें ऑरेंज जेस्ट किया, ऑरेंज जूस किया, मेल्टेड बटर्स में ऐड किया, साथ में इसमें अंडे ऐड किए और इसको हमने मिक्स कर लिया। अब ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है और अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे जो हमारी फॉइलिंग पेपर थी। ये लीजिए, इसको हमें सारा इसको निकाल के इसको हम इसमें अब अपनी जो ओवन जो हमने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है गरम, अब उसमें हम इसको मिक्स करके इसमें बेकिंग के लग देंगे ताकि हमारे प्रोग्राम के एंड तक ये बन जाए। और मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसे होते हैं कि जिस केक में आप जूसेस वगैरह ऐड करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम वो कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ओवन की वजह से वो अपने टाइम पे भी बन जाते हैं। इसको हम अब रखेंगे अपने ओवन में। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें ऑरेंज जेस्ट हमने ऐड की है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इस केक की टॉपिंग बनाना चाहते हैं ऑरेंज कलर में तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने ऑरेंज जेली ले लें, उसको आप जैसे कि जेली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना के इसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके फ़ौरन बाद आप इसको ठंडा कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आप इसकी केक की टॉपिंग करनी है, आप जैसे जेली बनाते हैं उसको फ़ौरी तौर पे आप ऐसा करें पैन के ऊपर आइस रख के तो आप उस जेली को फ़ौरन ठंडा कर लें ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद आप ये करें कि जब आपका केक बेक हो जाएगा आपने उसके ऊपर पूरी उसकी टॉपिंग कर दें ऑरेंज जेली की, और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दें एटलीस्ट 1 आवर के लिए। उसके बाद जब आप इसको सर्व करेंगे उसके पीसेस बना के आपका बहुत बेहतरीन ऑरेंज केक वो टॉपिंग ऑरेंज के साथ आपका रेडी होगा। और यही नहीं साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अलावा अगर आप और भी इसकी कोई मज़ीद करना चाहते हैं टॉपिंग तो आप वो भी कर सकते हैं। अब चूँकि ये हमारा बन चुके हैं केक, इसको अब हम बेकिंग के लिए रखेंगे तो यहाँ पे इसको हम बेक करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी थोड़ी सी मैरिनेशन की है, उसको भी मैं बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन इसके ब्रेक के फ़ौरन बाद आपको हम करेंगे सेकेंड रेसिपी स्टार्ट। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें ऑरेंज केक को हमने ओवन में रख दिया है, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी मलाई कबाब सेकंड रेसिपी, लेकिन मैं चाहूँगी कि उससे पहले कि आप ऑरेंज केक का रेसिपी कार्ड देख लें। जी व्यूअर्स, अब आप देखते हैं कि हम इसको बनाएंगे मलाई कबाब। इसको किस तरीके से बनाएंगे, आप इसके लिए लेंगे चिकन क्यूब, बोनलेस कटिंग में लेंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ साथ हम जो इस पर बाकी की चीज़ें मैं बताऊंगी आप इसको कैसे मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हम वाइट पेपर, जो कि सफ़ेद वाली मिर्च होती है, आप देख सकते हैं, हम इसमें वो मिक्स करेंगे। और इसके साथ हम इसमें चेडर चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, चेडर चीज़ को आप क्यूब कटिंग में भी काट लेंगे तो भी बहुत सही रहेगा। इसमें साथ ग्राउंड आप इसमें नटमेग ऐड करेंगे, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं जायफल का पाउडर, वो ऐड करेंगे। कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, साथ में क्रीम ऐड करेंगे, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर, या इसमें आप इसे चॉप किया हुआ कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। ये देखें ज़रा, इसमें हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे। साथ इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली की पेस्ट। इसके बाद हम इसके ऐड करेंगे वाइट पेपर। इसी से तो इसका बनेगा टेस्ट निकलेगा। और साथ में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसका बनेगा। साथ में इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, और इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा योगर्ट, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्न स्टार्च, यानी कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर्स में ऐड करेंगे। अब इसको, इन चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको, जो आमतौर पर स्कीवर्स होते हैं, आप उसमें हल्का सा इसको लगा के इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ भी पैन के ऊपर आप इसको पका सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, और बेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको मलाई बोटी को अच्छी तरह से कर लिया इसमें रेडी। इसमें साथ थोड़ा सा हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जायफल एंड जावित्री का पाउडर। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें अंडा फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसको अभी साथ ही बना लेना है। लेकिन आप चूँकि मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के लिए आप इसको ज़रा रख देंगे, तो आप इसमें ऐड कर लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी और अच्छी आपकी मैरिनेशन हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से अब करके, अब इसको हम करेंगे स्कीवर्स के ऊपर। ये देखें, हमारे पास छोटे साइज़ में भी हैं, बड़े साइज़ में भी स्कीवर्स पड़े हैं। हम जिसमें छोटे साइज़ में वाले स्कीवर्स में इसको हम पिरो लेते हैं। इसको पूरी कबाब की हम शक्ल देंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया, इसमें हम चीज़ की भी कोटिंग करेंगे। चीज़ को हम श्रेडेड करेंगे, और जब हम इसको सर्व करेंगे तो चीज़ एंड क्रीम के साथ हम इसको सर्व करेंगे। इसमें हम बोटी के साथ इसके कबाब बनाएंगे। मैं आपको कबाब के साथ भी बनाना बताऊंगी, और साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप इसको डायरेक्ट बना के मलाई बोटी को, मलाई कबाब को अगर आप इसको डायरेक्ट बना के रख लेंगे तो भी इसका ठीक रहेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी व्यूअर्स आपको मैं बता दूं कि आमतौर पे जब हम कोई चीज़ अपना मेन्यू वगैरह बनाते हैं, तो उसमें अगर हम एपेटाइज़र के तौर पे इसको रखेंगे तो ये बहुत एक अच्छा एक ऑल्टरनेट रहेगा। आप देखिए कि बहुत इजी टू ईट है, क्योंकि इसको अगर आप स्कीवर्स के अंदर पिरो लेंगे तो बहुत आपके लिए इजी रह जाएगा। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये कि अगर आप इसको बना के रखेंगे, आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी एक दे सकते हैं। इसका हम पूरा एक कबाब बना लेंगे, और इसके साथ हम इसको कर लेंगे। ये तो अगर आप चाहते हैं इसको एज इट इज़ भी करना डिस्प्ले में, तो आप इसको डायरेक्ट इसको बना के वेजिटेबल के साथ सौते करके आप अपने मलाई कबाब को वैसे भी बना सकते हैं। और यही नहीं है, साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इसकी, जैसे कि आमतौर पे हम मलाई हांडी बनाते हैं मलाई कबाब, तो आप उसको वैसे भी बना सकते हैं। इसको हम हल्का सा ऑयल डालेंगे।
इसी तरह हम बाकी के भी साथ साथ बना के तो इसको भी साथ साथ हम पिरो लेंगे। बहुत ही सिंपल है। इसको आप मलाई कबाब की हांडी भी बना सकते हैं। आप इसको चाहें तो जब आप प्लेन राइस जैसे बनते हैं, ज़ीरा राइस हो गए या पुलाव हो गया सिंपल, जब कभी आप कुछ होता है कि कुछ चीज़ सिंपल आपकी जा रही है तो आप उसके साथ इसकी बहुत ही एक अच्छी ये वेरिएशन हो सकती है। इसको हम अच्छी तरह से आप इसको फर्स्ट टर्न बाय टर्न इसको हम बना लेंगे और इसको उसके साथ ही हम इसी तरह से पिरो के पूरा एक इसकी कबाब की जो शक्ल बनती है हम बिल्कुल देख सकते हैं, आप वैसे बना लेंगे। पूरा ये एक कबाब है और यही नहीं साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको बना के अगर रख भी लें तो भी बहुत ईजी है और बहुत ईजी है। ये कोई ऐसा नहीं कि इसको बनाने से कोई बहुत दिन पड़े रहने से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसका टेस्ट जितनी भी चीज़ें बारबेक्यू की या मैरिनेशन की होती हैं वो ख़राब कभी भी नहीं होती हैं। ये देखें, अच्छा ये तो मैंने आपको बनाया सिखाया कबाब की फॉर्म में। अगर आप इसको चाहते हैं कि बिल्कुल इसको हम एज इट इज़ ही बनाएं फटाफट, क्योंकि आपने इसको सर्व करना है मलाई बोटी को, मलाई कबाब को, तो हम इसको पूरा एक प्लेटर कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, उसके अंदर हम इस तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे और उसको हल्का सा स्टर करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे और फिर इसको लेमन के साथ, इन वेजिटेबल के साथ ऊपर चीज़ की शेडेड करेंगे तो हम सर्व करेंगे। मैं उसको वो भी तरीके से आपको बताऊँगी कि इसको आपने कैसे करना है। इसको हम कढ़ाई के ऊपर अब बनाते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ होती हैं और ये कि कुकिंग में तो जितना भी आप इनको बनाएं उतना ही आपको मज़ा आता है। और जो बारबेक्यू की रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी आप इसको मैरिनेट करके जितना रखेंगे उतना ही आपका ज़बरदस्त रहेगा। और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन ये कि अगर आप इनको ट्राई करेंगे तो बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर निकलेगा। ये देखिए इसको हल्का सा हमने ग्रिल कर लिए, अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये अभी जो हमारी थर्ड रेसिपी है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको फटाफट इसको बना के इसको पकने के लिए रख दूँ, ताकि जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है पैनेनी सैंडविच, वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसको बनाते वक्त आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँ, उसका मेथड बताऊँ कि उसकी असेंबलिंग कैसे करनी है, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। आमतौर पे हम बहुत तरह के सैंडविचेस खाते हैं, इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी बताएंगे और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि आपने इसको अगर क्विकली बनाना है, अगर आपको रैप करके रखना है तो वो आपने इसको क्या चीज़ से माइनस करनी है तो आप इसको बना के रख लें। तो जो लोग डाइट में हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक अल्टरनेट है। यही नहीं साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेट है कि आप इन चीज़ों को बना के मैरिनेट करके रखें। आप इसमें से क्रीम अगर माइनस कर दें और इसमें जो बाकी चीज़ें मैंने ऐड की हैं आप इसमें वो चीज़ें एज इट इज़ रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेट डाइट के लिए। इसके साथ आप वेजिटेबल्स में ऐड करें तो ये आपके लिए ज़बरदस्त एक मेन्यू बन जाएगा। आपके लंच बॉक्स में, आपके डिनर में आप इन चीज़ों को ट्राई करें। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे जिंजर और अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की बोटियाँ। ये देखो, अच्छा जी ये देखिए हमने इसमें तमाम इसमें ऐड कर दी जो हमने मैरिनेट की हमारी बोटियाँ थी, मलाई कबाब, और आप इसको इसमें भी ऐड करेंगे हल्का सा। हम इसमें बाकी की भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वन बाय वन, लेकिन उससे पहले हम इसको करेंगे सौते। ये देखिए ना, ये देखिए इसको हम साथ साथ सौते करेंगे, साथ साथ इनको भी हम देखेंगे। ये देखिए हम इनको दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। जो लोग ग्रिल करना चाहते हैं वो ग्रिल में आप स्क्यूवर्स में बना लें और बाकी आप चाहें तो आप इसको यूँ भी बना सकते हैं। तो इसको हम बना रहे हैं, यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन अब मैं जाना कहीं नहीं क्योंकि इसका प्रोसीजर भी चल रहा है। मलाई कबाब का ये मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट कहते हैं फेवरेट रेसिपी है, फेवरेट डिश है मेरी तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक टाइम आया छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मलाई कबाब। और इसके साथ साथ मैंने जो स्कीवर्स के ऊपर पिरोए थे उनको मैंने निकाल लिया, उसकी मैं थोड़ी सी अब प्रेजेंटेशन करने लगी हूँ। और इसके साथ साथ जो बाकी के हमारे हैं वो बन रहे हैं, इसकी थोड़ी सी हम प्रेजेंटेशन भी कर लें। चलें, और इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी गार्निश करना चाहें चीज़ की तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हल्की सी चीज़ को आप कॉटेज चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें चीज़ ऐड की है, मोज़रेला। इसके साथ ही हम इसको, आप जब इसको करेंगे मेल्ट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर निकलेगा। ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको चीज़ किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है। ये देखिए हमारा ऑरेंज केक रेडी हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी अब थर्ड रेसिपी हम उसको स्टार्ट करें। उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस के फिलेस चाहिए होंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास फिले हैं जिसको काली मिर्च, सोया सॉस और साथ में ऑयल एंड साथ में सॉल्ट लगा के हल्का सा पैंसर किया गया है। इसको हम बना के रखा हुआ है। इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी। आप देखें ये ब्रेड है थोड़ी सी इसकी ख़ास किस्म की। बेसिकली इसका जो नाम है पैनानी सैंडविच। पैनानी मीन्स शॉर्ट ब्रेड। आपके पास जो भी ब्रेड हो, थोड़ी शॉर्ट में हो, थोड़ी सी मोटी में हो। आप देख सकते हैं ये ब्रेड थोड़ा सा साइज़ में शॉर्ट है। इसके ऊपर हम इसकी फिलिंग करेंगे और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आप इसमें मायो में स्पिनच ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्पिनच हमारे पास स्पिनच है जिसको हम अपनी ऐड करेंगे। अच्छा, उसके अलावा क्रीम चीज़ है हमारे पास जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं जिसमें हमने क्रीम चीज़ के साथ हमने इसमें ऐड की है, केचप भी ऐड की हुई है। और इसके अलावा ये स्पिनच जैसे कि मैंने बताया इसको हम ऐड करेंगे, अपनी मायो में ऐड करेंगे। इसके अलावा सॉल्ट है, साथ में आप इसके लिए ब्रेड चाहिए, ब्राउन शुगर आपको फॉर टेस्ट चाहिए अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी है। इसके अलावा जो हमारी ये मलाई कबाब है ये भी रेडी हो रहे हैं, इसको भी साथ साथ देख लें। और अब हम अपने करते हैं स्टार्ट जो हमारी रेसिपी है। और जो हमारा ऑरेंज केक है वो भी हमारा साथ साथ रेडी हो रहा है। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे, ब्रेड को हम गरम, आप ग्रिल कर सकते हैं इसको, आप इसको ग्रिल करेंगे साथ साथ। और इसके अलावा आप इसको ये करेंगे कि ये देखिए इसको हम ग्रिल करेंगे। ये आम ब्रेड से थोड़ा सा, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आम ब्रेड से इसका साइज़ छोटा होता है। और दूसरा ये थोड़ा सा इसका जो इंच है, इसका जो साइज़ है, इसकी जो गुलाई है वो थोड़ी सी आम से मोटी होती है, तो इस वजह से इसको पैनानी सैंडविच कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आप फिलिंग जो करेंगे, आप इसमें जो अनियन हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है अनियन एंड टमाटोज़, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे ब्लैक पेपर, वर्सेस्टरशायर सॉस एंड क्या कहते हैं सॉल्ट के साथ। जब वो गरम गरम उसको हल्का सौते कर लेंगे, उसके बाद हम वो एज इट इज़ इस चिकन के ऊपर उसकी हम कोटिंग करेंगे। तो ये इसके बेसिक, इसका एक डिफरेंट है इसका स्टाइल। इसमें हम जो क्रीम रहेगी है बाकी की, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। साथ साथ इसमें क्रीम भी हमने ऐड कर दी, और ताकि इसमें अच्छी तरह से ये देखिए इसमें हमने क्रीम भी ऐड कर दी। अच्छा जी, ये देखिए। अच्छा, अब मैं इसके साथ साथ ये हमारी जब तक ब्रेड गर्म होती है तब तक मैं अपना जो केक है, ऑरेंज केक जो हम बना रहे हैं, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। जी, केक हमारा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बेक हो रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम रह गया है, उसको भी हम अभी चेक कर लेते हैं। साथ साथ हमारी जो ये मल रही है मलाई कबाब, इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। इसमें मैं अब जो हमारी वेजिटेबल्स थी मैं चाहूँगी कि इसको भी ऐड कर लूँ। इसमें हम वेजिटेबल में जो चीज़ थी वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। ये हमारे मलाई कबाब की तमाम वेरिएशन इसमें रेडी हो जाएंगी। बहुत एक आपका आप इसको खाली टिडबिट भी कर सकते हैं। आपके बहुत लाइट वेट में ये मेन्यू है, ख़ास तौर पे
टी के वक्त या ख़ास तौर पे स्नैक टाइम जब कभी होता है, आम तौर पे 11 बजे की चाय के साथ दिल करते हैं कुछ चीज़ खाने को, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक वेरिएशंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा जो ब्रेड है ये भी ऑलरेडी जी गर्म हो चुकी है। इसमें हम लगाएंगे, अब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी। इसमें हमने स्पिनच ऐड किए साथ में, और इसके अलावा हमें जो चाहिए होगा अभी जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने अनियन को उस पर करेंगे सौते थोड़ा सा। इससे हम करते हैं अभी अपने सैंडविचेस के लिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम सैंडविचेस अपने बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप आम ब्रेड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या ख़ास तौर पे वो ब्रेड भी ले सकते हैं जो आमतौर पे आप जिसके बन कबाब आमतौर पे खाते हैं। आप छोटे साइज़ की क्रॉसन्स भी ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने आपको जो बताया आप उसमें यही वाली ब्रेड यूज़ करें, आपको जो अवेलेबिलिटी मिलती है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे मायो सॉस, जिसमें हमने केचप ऐड की, साथ में हल्का सा टमाटो चॉप करके इसमें ऐड किया, और इसके साथ साथ बेसिकली जो मायो सॉस है जब आप ऐड करते हैं वो थोड़ा सा इसको टेस्ट इसके थोड़ा सा इन्हेंस करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप चाहते हैं कि इसको कैरी करके ले जाना या आप इसको कल खाना चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें कभी भी सॉस ऐड मत कीजिएगा। आप जस्ट इसमें वेजिटेबल तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन सॉस ऐड करने से आपका जो सैंडविच है वो बिल्कुल टेस्टलेस हो सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अपनी स्पिनच सॉस। ये देखें, इसमें हम स्पिनच आमतौर पे ग्रीन चिलीज लें, स्पिनच लें, और इसको आप हल्का सा सौते करके ब्लेंड करके पेस्ट बना के रखें। ये देखें कितना ज़बरदस्त हर्ब वाला आपका ये बनेगा सैंडविच। अब आपको चाहिए होगा इसके लिए आइसबर्ग, और साथ में इसको लिए चाहिए होंगे आपके फिलेस। ये इसमें हम आइसबर्ग ऐड करेंगे, और फिलेस आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी एक हेल्दी ऑप्शन है इन चीज़ों को अगर आप ट्राई करेंगे। और दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें बना के अगर रख लें, अगर आप में कल आपको बहुत आपका वर्किंग स्केड्यूल आपका बिज़ी है, आपको लग रहा है कि आपको कल टाइम नहीं मिल पाएगा कुछ बनाने का, तो ये बहुत अच्छी एक हेल्दी ऑप्शन है कि आप इसको बना के रख लें। आप इसको जब फ्री हो, आपको लगे कि अब आप काम से फ़ारिग होके आ रहे हैं या आपको कोई गेस्ट आने हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप इन सैंडविच को बना के भी रख सकते हैं। ये हमारी देख सकते हैं मलाई कबाब भी हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम फिलिंग करेंगे। ये देखिए, इस पर हम हल्की सी सॉस करेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी आप एडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एलोपिनोस पड़े हैं, मैं इस पर वो ऐड कर देती हूँ। ये देखें, इस पर हम एलोपिनोस ऐड कर लेते हैं। ये आपकी अपनी वेरिएशंस हैं, आप इसमें चाहें तो आप इसमें मज़ीद भी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम अभी ऐड करेंगे टमाटोस, इसमें हम अनियन यूज़ करेंगे। इसमें हमने टमाटो इसकी जो कोटिंग जो इसकी फिलिंग होगी वो काफ़ी थोड़ी सी इसकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी गुलाई के हिसाब से थोड़ा सा ये सैंडविच थिक सा बनेगा आपका, तो आप इसको बनाएं, इसमें कोटिंग करें इसमें अच्छी तरह से अनियन की। इसमें आप टमाटो काट के थोड़ा सा फिलिंग्स बना के रखें, और साथ साथ में इसमें आप इसमें थोड़ी सी देखें कि कितनी अच्छी आपकी इसमें कोटिंग हुई। आपके जो टोस्ट है वो थोड़े से क्रंची वाले होने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउन में, थोड़ा सा इसका बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देख सकते हैं हार्ड फॉर्म में। इसको थोड़ा सा हम
और कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी अपनी और सॉस ऐड करेंगे जो मैंने आपको बताई थी, क्रीम वाली। इसमें क्रीम चीज़ का बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा इसका बनेगा, इसका फ्लेवर बनेगा। लेकिन ये मैं बता दूँ, ये जो सैंडविचेस हम बना रहे हैं, आपने इसको बनाने के बाद आज ही के खा लेना है। अगर आप इसको बना के रख लेंगे तो फिर इसका टेस्ट वैसा नहीं रहेगा। आप ये मैं आपको बता दूँ। तो जब तक व्यूअर्स मैं इसकी थोड़ी सी करती हूँ फिलिंग, और आप तब देखें पनीनी सैंडविच का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे सैंडविचेस बन रहे हैं। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो जब तक मैं इसकी कटिंग करके इसको करती हूँ रेडी, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है पनीनी सैंडविच। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, मैंने मलाई बोटी को भी डिस्प्ले में निकाल दी है। ये आपको दिखा देती हूँ मैं। इसके ऊपर मैंने जो चीज़ थी वो मैंने इसके ऊपर कोटिंग करके इसके ऊपर ही डाल दी है, और जो बाकी के थे वो मैंने स्क्यूअर्स में पिरो दिए हैं। आप जब तक इसका देखें मलाई बोटी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं हम सैंडविचेस की मैं साथ साथ कटिंग भी कर रही हूँ, और ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि हमारे जो सैंडविचेस होंगे उसका किस तरीके से इसका होगा टेक्सचर। जैसे कि आपको पता है कि इसमें फुल आपने कोटिंग करनी है तमाम चीज़ों की। ये देखें, इसको आप चाहें तो अभी इसमें फ्राइज़ भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं जस्ट एज इट इज़ ही करूँगी, ताकि इसके अंदर हम जो हमारी डिप होगी हम इसमें उसके अंदर डिप के साथ इसको सर्व करेंगे। देखिए, इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे सैंडविचेस बनाएंगे, जो कि मैं इसको हम इसी तरीके से जो हमारे बाकी के सैंडविचेस हैं उसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा केक, जो मैंने केक बनाने के लिए रखा हुआ है, ये केक भी बन चुका हुआ है। ये देखें ज़रा, ये इसकी निशानी है केक बनने की, कि आप देख सकते हैं हो चुका है हमारा केक भी रेडी हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप चाहें इसकी थोड़ी सी टॉपिंग करना तो आप इसकी टॉपिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो बाकी के सैंडविचेस हैं उसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। और यही नहीं, साथ साथ आपको जैसे कि मैंने हमेशा ये साथ साथ टिप्स भी बताती हूँ कि आप अगर चाहें इसको रखना तो आप में जस्ट इसके फिलेज एंड साथ में आप इसकी चीज़ें रेडी करके रख लिया करें, ताकि जब आपने खानी हो या आपको लगे कि आप उसको ज़रूरत है अब इसकी, आप तब इसकी बना लें। इसको हम टमाटो प्यूरी, टमाटो सालसा, आप उन चीज़ों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन होती है। और ये नहीं, साथ साथ आप इसको फ्राइज़ के साथ, कोल्ड स्लाग के साथ, आप इन चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब एक तो मैंने आपको वो वेरिएशन था कि आप इसमें एज इट इज़ ही रख रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इसके चंक्स जो से हैं वो काट के, तो आप इसको वो भी इसके इस तरीके से भी सैंडविचेस बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, क्योंकि कुछ होते हैं बच्चे, जैसे कुछ
कि वो चाहते हैं कि वो उनको लगता है कि ये बहुत थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में हो गया है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप चिकन के जो पीसेस हैं आप इनको काट लें। काटने के बाद आप इसको रख लें। जैसे कि आपको बताया मैंने कि जो लोग थोड़े से डाइट पे हैं वो चाहते हैं कि वो इनको एज इट इज़ ही रखना चाहते हैं, तो वो ये करें कि आप इनकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के साथ आप जो ब्रेड आपने बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड आप ले लें। आप इसको सिंपल तरीके से बना के जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं वो आप मायो को अवॉइड कर सकते हैं, आप इसमें केचप को अवॉइड कर सकते हैं, आप इसमें आइसबर्ग लगाएं, टमाटो लगाएं, साथ में अनियन लगाएं, क्यूकम्बर लगाएं, एलोपिनोस लगाएं, ऑलिव्स लगाएं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, आप इनको लगाएं साथ साथ, और इसके साथ साथ आप इसको बनाएं। इसको हम बना लेते हैं जो हमारे बाकी के भी रह गए हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से पूरी फिलिंग करेंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो सेकंड थी स्पिनच की। देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें ये हर्ब का टेस्ट आता है आप जब स्पिनच को इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ आपने चिकन के जो चंक्स थे जो मैंने काटे, आप इसको इस तरीके से लगा लें। साथ इस पर आप लगाएं एलोपिनोस लगाएं। इससे ये होता कि आपको खाने में एक आसानी रहेगी। दूसरा ये कि अगर आप इसको कटिंग करके रखनी है तो आप इसको कटिंग करके भी रख सकते हैं। ये बहुत इन चीज़ों की थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसके साथ हम लगाएंगे आइसबर्ग। आइसबर्ग को हम लगा लेंगे यूँ। टमाटो, इसमें हम टमाटोस लगाएंगे चॉप करके। पहले हमने स्लाइसेस में किया, अब हम इसको चॉप करेंगे। सेम अगेन इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चिली सॉस, और अब हम इसको करेंगे इसकी कोटिंग। इसकी हम कोटिंग करेंगे। इसको हम अब कटिंग करके इसको एज इट इज़ रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इसकी मायो के साथ आपने सर्व किया, केचप के साथ सर्व किया। अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल तरीके से खाना तो आप ये कर सकते हैं, आप इसी ब्रेड को एक क्रूटॉन्स बना लें। इसको इसी जो से ये आपके चिकन के चंक्स हैं आप इसकी क्यूब कटिंग कर लें, और क्यूब कटिंग करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे सर्व। इसके साथ साथ ये देखें, अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी केक है हम इस केक की भी कटिंग कर लें। ये मलाई बोटी भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त ऑरेंज का इसका बना फ्लेवर। ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका ये ऑरेंज केक बना है, और आप देखें कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। इसको इसी तरीके से आप कटिंग करके बाकी के भी स्लाइसेस बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको बाकी के भी कटिंग कर लेंगे। कुछ हम इसके स्लाइसेस में काट लेंगे। ये देखें, इसके हम स्लाइसेस भी काट लेंगे और इसको हम इसके साथ भी सर्व कर लेंगे। कभी कभी ये देखें, इसको हमने केक को भी साथ ही हमने कटिंग करके साथ ही आपको उसका भी दिखा दिया कि आप इसको किस तरीके से डिस्प्ले में लगा सकते हैं। ये हमारा केक भी आ गया और इसको भी हम थोड़ा सा डिस्प्ले में लगा देते हैं। हमारा जो केक है
जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने ऑरेंज केक को भी कटिंग करके दिखा दिया। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से कुछ वो मेन्यू भी बताऊं जो आप थोड़ा सा सादा बना के खाना चाहते हैं। कभी कभी दिल करता है कि कुछ आप सिंपल सी चीज़ बनाएं, तो आप इनको भी ट्राई करें। तो ये बहुत सिंपल तरीके से वेरिएशन के साथ हमने आज का मेन्यू बनाया है। और यही साथ साथ बनाते बनाते व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगी एक नए मेन्यू के साथ। तब तक मुझको दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।